चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले। राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, आदाब। न्यूज 21 के इस विशेष पेशकश खास मुलाकात में आज इस समय हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। एक बहुत ही सभ्य घराना गिरिडीह के डेवलपमेंट में, गिरिडीह के निर्माण में इनके पूर्वजों का एक बहुत ही अहम योगदान रहा। मैं आज बात करने जा रहा हूं 1972 में जमुआ से एमएलए और फिर लगातार 5 बार 1977 से आने वाले समय तक 5 बार सांसद रहे कोडरमा से आदरणीय स्वर्गीय श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा जी के सुपुत्र, बड़े बेटे, बहुत ही शिक्षित, सभ्य, कर्मठ और जुझारू छवि है इनकी। आज आपके सामने जो शख्सियत बैठे हैं, इन्हें पूरा गिरिडीह बहुत ही आदर के साथ, बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ जानता और पहचानता है। इनका स्वभाव बहुत ही सरल है, बहुत ही अच्छी एक पर्सनालिटी है इनकी, बहुत ही अच्छा स्वभाव है इनका। मैं आज के इस विशेष पेशकश में आप सभी के सामने जिनसे बात करने जा रहा हूं, उन्हें पूरा गिरिडीह श्री प्रणव वर्मा के रूप में जानता है। प्रणव वर्मा 3 बार सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं। पहला बार इन्होंने बीजेपी, फिर आरजेडी और फिर जेवीएम के टिकट से कोडरमा से सांसद का चुनाव लड़ा। इनके बारे में बहुत सारी चीजें आप सभी के सामने रखी जाएंगी, बहुत सारे बिंदुओं और तथ्यों पर इनसे बात की जाएगी और ली जाएगी उन सभी बिंदुओं पर इनकी बेबाक राय। तो आइए स्वागत करते हैं प्रणव वर्मा जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, एक बहुत अच्छे परिवार से आप हैं। आप के पिताजी पूरे शहर के चर्चित व्यक्ति थे। बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है पूरे गिरिडीह शहर के लिए, झारखंड प्रदेश में उनका नाम था। आप से आग्रह करेंगे कि आप अपने परिवार के विषय में और विशेष करके अपने पिताजी के विषय में हमारे दर्शकों को कुछ बातें बताएं। जैसा कि यहाँ के लोग तो जानते हैं, मेरे पिता स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा जी, वो एक जनसंघ काल से ही एक नेता थे। 1950 के दशक से जब वो पहले लॉ पढ़ रहे थे, फिर लॉयर बने और लॉयर बनने के बाद से उनमें ये भावना आई कि हम समाज सुधार में लगे, समाज की सेवा करें, और उस समय से वो लग गए थे। और 1972 में पहली बार विधायक बने जमुआ विधानसभा क्षेत्र से। और उनके कार्यों को देखते हुए उस समय जो देश का माहौल था, उस समय देश में जेपी मूवमेंट चल रहा था, उस मूवमेंट में ये इन्होंने भी भाग लिया। और इतना ही नहीं, कोई उस समय लोग कहते हैं ना कि भाई अपना विधायक ही, जो विधानसभा बन जाता है, एक बार विधायक बन जाता है तो कोई इस्तीफा नहीं देता। पर इन्हें उस सब चीज़ों से कोई इत्तेफाक नहीं था। उन्होंने कोई ये नहीं रखा कि मैं विधायकी चली जाएगी। उन्होंने इस्तीफा दिया अपने विधायकी से और इस आंदोलन में वो कूद गए। उसके बाद सांसद का चुनाव लड़े, 77 में सांसद बने इस क्षेत्र से। और उसके बाद विकास के लिए उन्होंने बहुत इस क्षेत्र में बहुत काम किया, चाहे वो बिजली के क्षेत्र हो, चाहे उस जमाने में उतना पैसा होता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी पुल, पुलिया, सड़क, ये हो गया, विद्यालय, स्कूल खुलवाना, उस समय बैंक को लाना, ये सब बड़ा विषय हुआ करता था कि एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में अगर बैंक आ जाए या
सिटी आ जाए, तो ये सब काम उस समय किया। इसके अलावा जैसे कि बहुत सारे बड़े योजना, आज आप रेलवे लाइन जो कोडरमा गिरिडीह रेलवे लाइन देख रहे हैं, वो उनके अथक प्रयास से इस क्षेत्र में आया था। तो ये रेलवे लाइन का काम हो, और उससे पहले मैं बता दूं कि झारखंड अलग राज्य की जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, कहते हैं लोग जेएमएम बहुत पहले से लड़ रहा है, लेकिन जो जेएमएम की परिकल्पना थी कि उड़ीसा को मिला के, अभी मौजूदा छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र को मिला के और बिहार से काट के झारखंड को बनाया जाएगा, वो कभी बनता नहीं। तो इन लोगों ने कुछ और लोग मिल के, जिसमें मेरे पिताजी भी थे, मिल के इन लोगों ने परिकल्पना किया जो कि आज का जो झारखंड है कि भाई ये बिहार से ही अलग करके बनाया जाए। और यही हुआ जो एक्चुअल में इन लोगों ने वनांचल अलग राज्य का मूवमेंट स्टार्ट किया। अगर आपसे ये कहा जाए कि जो झारखंड का वर्तमान परिदृश्य है, उसके पीछे आपके पिताजी और उनके और सहयोगियों के योगदान का नतीजा है, वरना अभी का वर्तमान स्थिति कुछ और होती है। बिल्कुल, मेरा यही मानना है कि जब केंद्र में भाजपा की सरकार आई, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने इसको फैसिलिटेट किया। और इसको देखते हुए, क्योंकि ये इजी था, एक स्टेट से आपको लेना जो आसान पड़ता है, अब आप 3 स्टेट से लेते हैं, उसमें और प्रक्रिया लंबा होता है। और जेएमएम की जो पॉलिटिक्स थी उस समय कि भाई उनको तो आंदोलन करना था, पॉलिटिक्स करना था, और इन लोगों ने जो किया कि राज बनाना था, और वो फलीभूत होता हुआ भी, और आपके सामने है आज हम अलग राज्य में जी रहे हैं। आप सुन रहे थे श्री प्रणव वर्मा जी। अपने पिताजी के संघर्षों को हम सभी के समक्ष रख रहे थे। निश्चित रूप से एक पुराना संघर्ष का इतिहास रहा है, और जिसका परिणाम हम सभी के सामने आज एक अलग झारखंड प्रदेश के रूप में। सर, आप वर्तमान भाजपा उपाध्यक्ष झारखंड प्रदेश में, आने वाले समय में आपको ये हम जानना चाहेंगे आपसे आग्रहपूर्वक कि आपके क्या भविष्य को लेकर योजनाएं हैं, आने वाले समय में चुनाव को लेकर जो चुनाव होंगे उनके विषय में आपकी कुछ तैयारी है या कुछ प्लान है, कोई योजना है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राजनीति में तो हम लोग हैं ही, और राजनीति में काम करना है, समाज का, प्रदेश का, इसमें काम करना है। और चुनाव इसमें साथ साथ परस्पर चलता है, मतलब हम लोग पार्टी के पदाधिकारी हैं। अगर पार्टी चाहेगा, निश्चित तौर पे चुनाव लड़ना हम लोग स्वीकार करेंगे। अगर पार्टी चाहे, पार्टी चाहे तो आप फिर से चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे, आप पूरी तरह से तैयार और तत्पर हैं। चुनाव एक बार फिर से आप लड़ने के लिए जो तैयारी कर रहे हैं सर, आप क्या कुछ करना चाहते हैं जो आप अब तक नहीं कर सके हैं इस क्षेत्र की जनता के लिए? चुनाव जीतने के बाद आप मान लीजिए कि आने वाले समय में आप सांसद के रूप में चयन किया जाता है आपका, तो आप क्या कुछ करेंगे इधर के लोगों के लिए खास? ये जो क्षेत्र है, जो हमारा जो कहा जाए कोडरमा लोकसभा क्षेत्र जो जोन है, ये सूखा क्षेत्र है। सूखा मतलब इन द सेंस कहा जा सकता है कि यहाँ कोई इंडस्ट्रियल सेटअप वैसा नहीं है, इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है। थोड़ा बहुत डोमचांच एरिया में जो पत्थर की माइनिंग होती है, उसके बाद कुछ है नहीं। तो हम लोग चाहते थे कि एक बड़ा उद्योग यहाँ लगे। मेरे पिताजी का सोच था कि एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की उन्होंने परिकल्पना की थी, लड़ाई लड़ी थी। तो आयुध कारखाना अगर यहाँ स्थापित होता है तो कम से कम 3-4 हज़ार लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अगर उसके साथ में अलाइड बिजनेस भी शुरू होता है, अगर एक फैक्ट्री बड़ी लगती है तो जैसे छोटे छोटे फैक्ट्री उससे जुड़े हुए भी लग जाते हैं, तो उस एरिया में उन लोग का डेवलपमेंट होता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ माइनिंग चल रहा है, धनबाद चले जाइए, एक खाली जमशेदपुर में इंडस्ट्रियल बेल्ट है जो पहले से है, तो वो सब झारखंड की विषय, वैसा कुछ इस क्षेत्र में भी होना चाहिए। आपकी सोच ये है कि युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएं और फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो इस क्षेत्र में, जी इस क्षेत्र में विशेष में आप इस प्रयास में हैं कि अगर आपको आने वाले समय में मिलता है मौका, तो आप यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के अवसर
सुलभ करवाएंगे, मुहैया करवाएंगे। और ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। आज के समय में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। और खासकर इस क्षेत्र में लोग पलायन जो कर रहे हैं, आपने जी जी देखा जी जी ये अभी लॉकडाउन में लोग परेशान थे, सूरत से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं, क्यों बाहर जा रहे हैं? तो ये इशू सॉल्व इसी से होगा। जब आपके यहाँ पर रोजगार हो जाएगा तो आप बाहर क्यों जाएंगे? निश्चित रूप से जब हमारे अपने राज्य में काम के अवसर होंगे, रोजगार के अवसर होंगे, फैक्ट्रीज होंगे, कारखाने होंगे, तो फिर लोग यहाँ से माइग्रेट करके जो महानगरों में रहते हैं, वो जीवन जो उनका पूरा का पूरा महानगरों में चला जाता है, वो चीज़ आपको खलता है, लगता है कि वो चीज़ नहीं होना चाहिए। हम दूसरे नगरों पर क्यों आश्रित रहें? हमारे अंदर में हमारे पास इतने सारे स्रोत हैं, खनिज हैं, लवण है, हर चीज़ है झारखंड में। तो यहाँ पर रोजगार के अवसर आप चाहते हैं कि इस तरह से हो कि लोग यहाँ के लोग यहीं रहें, यहाँ पर ही रोजगार उन्हें प्राप्त हो। ये निश्चित रूप से आपकी एक बहुत ही अच्छी सोच है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के युवा और आज के लोग जो हैं उनकी जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है सर, वो रोजगार है। और अगर आपकी सोच ऐसी है तो मैं भी चाहूँगा कि आपके जैसे सोच वाले लोग को आदमी पहल करें। आने वाले समय में आप जैसे सोच वाले लोग अगर आते हैं सामने तो निश्चित रूप से लोगों का काम होगा, रोजगार के अवसर मिलेंगे और लोग पलायन करके जो बाहर जाते हैं वो अपने घर में काम उनको मिल सकेगा। आप जैसे सोच के व्यक्तित्व को आगे आने की आवश्यकता है। मैं अपने चैनल न्यूज़ 21 के माध्यम से कोडरमा क्षेत्र की सभी जनता से अपील करना चाहूँगा कि प्रणव वर्मा जी के पास जो सोच है, इनकी जो मंशा है, इनकी जो चाहत है, यहाँ के लोगों का उद्धार करने के हेतु जो इनकी सोच है, सबसे बड़ी चाहत इनकी है कि लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाएं। जब लोग रोजगार प्राप्त करेंगे, जब लोगों को अपने घर में काम मिलेगा तो हर तरफ खुशहाली होगी, हर तरफ समृद्धि होगी, हर तरफ हैप्पीनेस और जॉय होगा। प्रणव वर्मा की सोच है कि लोगों को सबसे पहले रोजगार दिया जाए। उम्मीद करते हैं कि इस क्षेत्र की जनता आदरणीय प्रणव वर्मा की बातों पर गंभीरता से विचार करेगी और आने वाले समय में एक बार इन्हें मौका देकर इन्हें कुछ करने का एक अवसर देगी। मैं आग्रह करूंगा कोडरमा के तमाम जनता से कि आदरणीय प्रणव वर्मा जी को एक बार आप जरूर मौका दें और इनके सोच का झारखंड को लाभ मिले, वो दिन आए। बहुत बहुत हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। एक लंबा इतिहास है आपके परिवार राजनीति। आप वर्तमान में अपने परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही सफलता, बहुत ही प्रयत्नशील हैं आप, बहुत ही प्रयासरत हैं इस विषय में। आपसे जानना चाहेंगे संक्षेप कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें थी, वो कौन सी ऐसी बातें थी जिससे आप राजनीति में आए और आपका रुझान इस क्षेत्र में हुआ? राजनीति तो कहा जा सकता है कि बाय बर्थ मुझे विरासत में मिली, क्योंकि मेरे जन्म काल से पहले से यह इस घर में राजनीति हो रहा था जी। और जब मैं कहा जाए बचपन ही राजनीति में बीता। मैं MP MLA लोग सोचते मिलने की नहीं सोचते थे, तो मेरे घर में उस जमाने से MP MLA जितने भी आज मुख्यमंत्री बड़े बड़े नेता बने, उस समय मैं बचपन में उनके गोदी में बैठ के खेला हूँ, मतलब ये कहा जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो राजनीति देखते देखते ये देखने को मिला कि लोगों की भलाई, मेरे पिताजी से मुझे ये मिला विरासत में कि सर्विस बिफोर सेल्फ, मतलब अपने से आगे बढ़ना। आगे, हाँ बिल्कुल, अपने बारे में कब सोचना। आज के लोग जो राजनीति करते हैं वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं। बहुत बड़ी बात है आपने। अभी भी आप देख सकते हैं MP MLA बनने का मतलब लोग सोचते हैं पैसा कमाना। आप मेरे घर आए, आप रिपोर्टर हैं, आज देख रहे होंगे
जब मेरे पिताजी इंतकाल किए थे, डेथ किए थे, उस समय लालू प्रसाद यादव, अर्जुन मुंडा जैसे मुख्यमंत्री आए, ये लोग ने जब मेरा घर देखा यहाँ पे आए तो वो लोग ये पूछते थे, ये रीतलाल वर्मा जी इसी घर में रहते हैं? और एक बार ने दो बार पूछा, पूछने का ये सब हैरानी हुई। हाँ, कि इतने सादगी के साथ वो रहते थे। वो चीज़ मुझे मिला अपने पूर्वजों से कि हमें दूसरों के बारे में सोचना है, और ये चीज़ आज के पॉलिटिक्स में देखने को नहीं मिलता। आप देखते होंगे कि सब लाइमलाइट में हाई फाई में रहना चाहते हैं, लेकिन मैं आज भी, मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई है, मैं दिल्ली में रहा, मैं वहाँ पे भी रह सकता था, लेकिन मैं आज अपने गांव गिरिडीह के सुदूरवर्ती गांव भंडारों में रह रहा हूँ। तो ये एक सोच को दर्शाता है कि मैं उन लोगों के लिए काम करूँ जो जमीन से जुड़े हुए, जो जिनको मूलभूत समस्या है, और उसके साथ आप रहिएगा तभी ना आप जानिएगा कि आपको करना क्या है। तो ये सब चीज़ मुझे अपने परिवार से मिला, और ये प्रेरणा का स्रोत बना कि हम राजनीति में आए। तो इसलिए नहीं आए, ये तो मौका मिला मुझे चुनाव लड़ने का, अलग विषय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैं MP बन जाता तो मैं कुछ का और हो जाता, ऐसा नहीं है। MP रहता तो भी यही काम करता। आज भी मैं वही काम कर रहा हूँ कि भाई अपने लोगों को, इस क्षेत्र के लोगों की जो समस्या है उसका कैसे निदान किया जा सकता है, वो इशू को हम कैसे सॉल्व करें, इस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। श्री प्रणव वर्मा जी एक बहुत ही अच्छी सोच और मानसिकता वाले व्यक्तित्व के स्वामी। इनका कहना है कि विरासत से जो चीज़ें इन्हें मिली है, उन चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से सजाने और संवारने का प्रयास इनका जारी है। इनके पिता जिस तरह से विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, उनकी अद्भुत जो कार्यशैली और प्रणाली है वो पूरी तरह से प्रणव वर्मा जी में देखा जा सकता है। इनकी सोच आम जनता का कल्याण है। झूठ मूठ का दिखावा, तड़क भड़क, इन चीज़ों से कोसों दूर है ये, और इनकी सोच भी ये चाहते हैं कि आम जनता की सेवा, आम जनता को सुविधाएं प्रदान की जाए, आम जनता के लिए काम किया जाए, जो आम जनता के हक और हुकूक हैं उनकी लड़ाई लड़ी जाए। झूठा दिखावा, झूठी शान और झूठी शान और शौकत से कोसों दूर हैं, जो इन्हें विरासत में इनके पिता की तरफ से मिला है। बिल्कुल अक्षरशः वही कार्यशैली और वैसा ही व्यवहार प्रणव वर्मा जी का भी है, और इनकी बातों से वो सारी चीज़ें झलकती हैं, इनके व्यवहार में वो सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हुआ मुझे भी अपनी टीम के साथ जब मैं आज भंडारों के भ्रमण पर आया, और विशेष करके तब मुझे और भी प्रसन्नता हुई जब प्रणव वर्मा जी को मैंने बिल्कुल उसी तरह से पाया जिस तरह से इनके विषय में लोग बोलते हैं। एक सरल स्वभाव वाले, एक मृदभाषी, एक बहुत ही अच्छा व्यवहारिक इंसान प्रणव वर्मा जी का नाम। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, इस समय मैं श्री प्रणव वर्मा जी के साथ हूँ। प्रणव वर्मा इस समय झारखंड प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं। भंडारों में इनका पैतृक आवास है, और इस समय मैं इनके पैतृक आवास में इनके साथ खड़ा हूँ। बहुत ही बेहतरीन एक इनका रहा है इतिहास। इनके पूर्वज बहुत ही सक्रिय थे समाज सेवा में, राजनीति में, और अपने पूर्वजों की विरासत को खूब सही तरीके से आगे लेके चल रहे हैं श्री प्रणव वर्मा जी। आइए बात करते हैं सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आप जानना चाहेंगे सर कि ये जो आपका भंडारों गांव है, बहुत ही सुंदर गांव है, चारों तरफ हरियाली है। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे, जहाँ तक नजरें जाएंगी आपको दूर दूर तक जो है सो बड़े बड़े पेड़ नज़र आएंगे, हरे भरे पेड़ पौधे हैं। इधर आप थोड़ा सा नीचे देखें तो बहुत सारे अलग अलग सब्जियां या फिर लगाया गया है। कुल मिला के जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है, बड़ी हरियाली है, बहुत ही अच्छी तरीके से लग रहा है कि गाँव है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस भंडारों के विषय में पूरे देश की जनता को? अगर सिर्फ भंडारों के विषय में बोला जाए तो यहाँ पे इंटरमीडिएट कॉलेज तक है, जो कि मेरे पिताजी के समय में आया पढ़ा, और चाहेंगे कि इससे आगे पढ़ाई हो, मतलब
ग्रेजुएशन लेवल तक यहाँ व्यवस्था किया जाए। एक तो ये है, दूसरा चीज़ जो ये जो इंटर कॉलेज की आप बात कर रहे थे सर, वो आपके पिताजी का योगदान है उसमें, इसके निर्माण में। और जो इंटर तक है, आपकी चाहत और आपकी मंशा है कि वो कम से कम ग्रेजुएशन तक हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरे स्वर्गीय पिताजी शिक्षा में बहुत रुचि लेते थे। खुद उन्होंने लॉ किया उस अपने टाइम में, जब यहाँ से वो अपनी बात बताते थे तो 7 किलोमीटर पैदल वो पढ़ने के लिए जाते थे। और इसलिए वो चाहते थे अपने गांव में मिडिल स्कूल उन्होंने स्टार्ट करवाया, हाई स्कूल करवाया, तो इंटरमीडिएट कॉलेज भी करवाया। यही कारण था। और हम लोग चाहते हैं कि अब नेक्स्ट जनरेशन हम लोग हैं तो इसको और आगे बढ़ाया जाए, ये यहाँ ग्रेजुएशन लेवल तक जाए, ज़रूरत पड़े तो MA तक जाए। अगर वो संभव हो सके, समय आएगा तो ये अब बने, जैसे कि आज कहीं पर भी गिरिडीह बना या फिर आपका हजारीबाग है एजुकेशन हब, तो ये सब सोच कर। दूसरा चीज़ एक यहाँ इस जगह में है कि भाई यहाँ नहीं और भी अगल बगल इलाके में आया, क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है और हमारा जो क्षेत्र है वो पठारी क्षेत्र है। तो यहाँ पे पानी की समस्या होती है, तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम लगे, बारिश का पानी का संचय किया जा सके, ताकि किसान सिर्फ बारिश पे आश्रित ना हो, डिपेंडेंट ना हो। शिक्षा और कृषि के क्षेत्र में ये चाहते हैं कि यहाँ पर और भी विकास हो। काम हुए हैं पास्ट में इन क्षेत्रों में, लेकिन काम जो हुए हैं उनसे ये संतुष्ट तो है, लेकिन चाहते हैं कि इससे अच्छा काम, बच्चों को शिक्षा यहाँ पर उच्च शिक्षा मिल जाए और शिक्षा सिंचाई का जो विषय है या फिर कृषि का जो क्षेत्र है इसमें भी अच्छे विकास हो, ये इनकी सोच है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में यहाँ के लोग और इस इलाके के जो जनप्रतिनिधि हैं, झारखंड प्रदेश के जो गणमान्य हैं, वो ज़रूर इन सभी चीज़ों पर विचार करेंगे और आने वाले समय में यहाँ के लोगों को ये दोनों क्षेत्र के जो सौगात हैं वो जरूर। आप झारखंड प्रदेश भाजपा के वर्तमान उपाध्यक्ष, आपकी राय प्रदेश में भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को लेकर, बड़े बड़े जो इस पार्टी के नेतागण हैं उनके साथ आपका संबंध, उनका कार्यशैली पर आपकी राय, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप भाजपा झारखंड प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व के विषय में? भाजपा के जो शीर्ष नेतृत्व है, कहा जाए अगर दिल्ली से मैं चलूँ, आज नरेंद्र मोदी जी का नाम अपने देश में नहीं, अपने पार्टी नहीं, पूरे विश्व में कहा जा सकता है उनको गुरु के रूप में देख रहा है, लीडर के रूप में देख रहा है। आज नरेंद्र मोदी जी के फुट स्टेप पे दूसरे देश चलते हैं, जो वो डिसीजन लेते हैं उस डिसीजन को बहुत सारे देश फॉलो अप करते हैं। तो ये एक छोटा बात नहीं है कि हमारी पार्टी के नेता, हम उस पार्टी से हैं जिसमें का नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी जैसे शख्सियत कर रहे हैं। और उसी प्रकार हमारे यहाँ पे भी जो नेता हैं, हमारे झारखंड में हमारे नेता हैं रघुवर दास जी हैं, अर्जुन मुंडा जी हैं, तमाम दीपक प्रकाश प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, तो तमाम नेता। आपने बाबूलाल मरांडी जी का नाम नहीं? जी जी, बाबूलाल मरांडी जी अब आ गए हैं, अब आए हैं, देर से आए इसलिए आपने नाम भी उनका देर से लिया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बाबूलाल जी भी हैं, हमारे लोकल इस क्षेत्र के नेता हैं, गिरिडीह जिला के नेता हैं, तो वो भी हैं और वो संघर्षशील नेता है। मतलब वो भी पूरे झारखंड में कहा जाए जितना संघर्ष उन्होंने किया, जितना समय दिया, वो भी काबिल तारीफ है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व झारखंड प्रदेश में कौन सा एक नेता है जिन्हें आप सब सर्वोच्च स्थान पर देखते हैं? जी, हमारे लिए तो कहा जाए अभी पहले का जो पार्टी थी उसमें रघुवर दास जो माननीय मुख्यमंत्री थे, मैं ये मान के चलता हूँ कि जितना काम उन्होंने 5 साल में झारखंड के लिए किया, वो सीधा डायरेक्ट पब्लिक के साथ जुड़ने का उन्होंने प्रयास किया। आप बगल बिहार चले जाइए, आप दूसरे स्टेट चले जाइए, आप फर्क देखिएगा, रोडों का जाल नहीं है। अभी हम लोग कहीं पे भी जाते हैं तो रोड खराब नहीं मिलता।
और खासकर बच्चियों के लिए, लेडीज़ लोग के लिए, औरतों के लिए उन्होंने सोचा 1 रुपये में रजिस्ट्री का सोच जो था उन्होंने किया कि भाई महिलाओं को अधिकार मिले। इस क्षेत्र में उन्होंने किया, बच्चियों की शिक्षा के लिए शुरू से आखिरी तक का बीड़ा उन्होंने उठाया। तो ये सारा सोच, आप गांव में चले जाइए, आज शहर की बात है, आप सोलर लाइट देख सकते हैं या स्ट्रीट लाइट देख सकते हैं। तो ये सब चीज़ उन्होंने किया। तो इसलिए लगता है कि रघुवर दास जी का जो सोच था बहुत ही अच्छा काम हुआ यहाँ प्रदेश में। राजनीति अलग विषय है, राजनीति में हो सकता है वो फेल कर जाए, इसलिए चुनाव हम लोग हारे, लेकिन डेवलपमेंट का विषय लिया जाए तो रघुवर दास जी ने जितना काम किया इसका मैं फैन हूँ। उसके अलावा हमारे पार्टी में और भी बहुत नेता, अर्जुन मुंडा जी हैं, बाबूलाल मरांडी जी हैं, अब आ गए हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं और उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, विकास किया, अपने समय में काम किया। श्री प्रणव वर्मा जी, झारखंड प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष, बात कर रहे थे अपने शीर्ष नेतृत्व के विषय में, अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विषय में। श्री नरेंद्र मोदी जी से लेकर रघुवर दास जी के विषय में विस्तार से हम सभी के सामने बातों को रख रहे थे और निश्चित रूप से इनके जो स्टेटमेंट्स थे, इनके जो कथन थे अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के विषय में सही है और पूरे झारखंड प्रदेश में भाजपा के नेताओं की तरफ से जो कार्य हुए हैं उससे सभी लोग लाभान्वित थे। सर, पिछले लगभग 8 महीने से पूरे देश और दुनिया में कोरोना महामारी के कारण त्राहिमाम है। इस भयानक महामारी में आपने एक समाज सेवी के रूप में, एक नेता के रूप में या एक सामान्य मानव के रूप में आपने क्या कुछ किया जिसे आप हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे? सबसे दिक्कत जब इनिशियली लॉकडाउन हुआ था, इस कोरोना काल में कहा जा सकता है, तो मेरे प्रदेश की समस्या, मेरे इलाके की समस्या एक ही था कि जो लोग बाहर काम कर रहे हैं वो लोग आना चाहते थे और उसके लिए वो लोग ज़्यादा परेशान थे। और दूसरा समस्या था कि जो लोकल क्षेत्र में जो अनाज का वितरण हो, जो समस्या जो लॉकडाउन की वजह से जो दिहाड़ी मजदूर थे यहाँ पे जो काम करते थे 200-500 रुपये में, उनको समस्या उत्पन्न हो रही थी। तो हम लोगों ने प्रयास करके, हमारी पार्टी ने प्रयास किया, हम लोग सब मिलजुल के टीम बना के जो लोग बाहर से आना चाहते थे, जो बाहर में फंसे हुए थे सूरत में, तो यहाँ से वहाँ संपर्क करके उनको मदद पहुँचाया और यहाँ जो लोग थे उन पे दाल चावल राशन का सामान बंटवाया। इवन उस समय प्रयास था कि मास्क और सैनिटाइज़र भी बंटवाने का काम किया गया हमारे द्वारा। आप सुन रहे थे श्री प्रणव वर्मा जी को। कोरोना महामारी के दौरान अपनी पार्टी और अपने निजी स्तर पर जो इनके कार्य हुए हैं इस पूरे क्षेत्र में, उन सभी कार्यों को संक्षेप से हम सभी के सामने रख रहे हैं। न्यूज़ 21 के झारखंड प्रभारी शमशी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, साथ ही चैनल का भी आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद।